चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपन। आज हम इट्स सो हैपन बुक का 4th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना, यानी हमारे अंदर छुपा हुआ ट्रेजर। हर इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, टैलेंट होता है, जरूरत है हमें उसको पहचानने की और उसी क्वालिटीज, उसी टैलेंट को, उसी पोटेंशियल को ही यहाँ पे ट्रेजर कहा गया है। हर चाइल्ड एक पोटेंशियल अचीवर होता है, यानी उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और हर चाइल्ड दूसरे से डिफरेंट होता है। उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसका इंटरेस्ट का एरिया डिफरेंट होता है। तो ये जो चैप्टर है ये इंटरव्यू है मिस बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, यानी मिस बेला राजा यहाँ पे इंटरव्यू ले रही है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि इंडिया के एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। जो मिस बेला राजा है वो एडिटर है स्पर्श न्यूज़लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर की, और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जाने माने आर्किटेक्ट हैं। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच में क्या क्या बातें हैं, हमें उससे उनकी लाइफ के बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं बेला राजा को कि उनको बहुत से डरावने सपने आते थे, अभी 4-5 सालों से ही उनके ये सपने आना बंद हो गए। तो बेला राजा यहाँ पे पूछती हैं कि किस बारे में आपको ये ड्रीम्स आते थे और अब ये आना बंद क्यों हो गए। तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि उनको कंटिन्यूअसली हॉरिबल और फ्राइटनिंग ड्रीम्स आते थे, और ऐसे ड्रीम्स आते थे जिसमें वो किसी मैथ्स एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं जहाँ उनको कुछ भी नहीं आता है, यानी मैथ्स के एग्जाम्स दे रहे हैं वो, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके के सपने आते थे, लेकिन अब उनके माइंड में एक तरीके से माइंड ने उस पे इन ड्रीम्स पे सक्सेस ले लिए, उनको इस तरीके के ड्रीम्स अब नहीं आते हैं और अब वो एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर ये कहें कि अब उनके पास टाइम ही नहीं है इस तरीके के नाइटमेयर्स को सोचने का। बेला राजा आगे पूछती हैं कि अपनी मेमोरीज के बारे में बताएं, जो आपकी स्कूल डेज की अर्लीस्ट मेमोरीज थी, पुरानी यादें हैं, उसके बारे में बताएं। तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन जब वो 3rd स्टैंडर्ड में पहुंचे तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से हट गया और वो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। उनको इंटरेस्ट था गेम्स में, इधर उधर भागने दौड़ने में, मजाक बनाने में, शरारतें करने में। एग्जाम्स टाइम में वो कॉपी करते थे, यानी चीटिंग करके पास होते थे, और वो हमेशा ट्राई करते थे कि जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो कहीं से मिल जाए ताकि वो उसी की पढ़ाई कर ले, क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुआ जो भी चीजें थी उनको कभी याद नहीं रहती थी। लेकिन बाद में उनके प्रिंसिपल ने जो उनको समझाया उससे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जब वो 11th स्टैंडर्ड के थे तब उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और समझाया। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, यानी वो उनको बचपन से जानते थे, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। आज तक मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन अब आगे मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना है। आगे और प्रिंसिपल ने बात की उनसे, 5 मिनट तक उनको और समझाया और क्या कहा कि तुम्हारे फादर भी नहीं है, तुम्हारी मदर ने इतनी मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हारी इतने साल की फीस भी उन्होंने दी है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ गेम्स ही खेले। लेकिन नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। राइज टू द ओकेजन मतलब अब टाइम आ गया है कि तुम अपने आप को प्रूव करो, यानी समय की कसौटी पर खड़े उतरने का समय आ गया है और अब तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब उनके प्रिंसिपल ने उनको समझाया, उससे उनके माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, हर तरह के गेम्स खेला करते थे, सीनियर चैंपियन रहे वो बहुत सालों तक, और क्रिकेट के कैप्टन भी थे, हर तरीके के गेम्स खेलते थे। लेकिन उस साल उन्होंने फील्ड पे पाँव भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने बता दिया था, उनको अच्छे से समझा दिया था कि अब टाइम आ गया है कि अपने आप को प्रूव करो और मेहनत करके कुछ बनो। तो उन्होंने उस साल बिल्कुल गेम्स नहीं खेले। उन्होंने क्या किया उस साल, वो प्रेयर्स करने जाते थे और साथ ही वो ईटिंग करते थे और स्टडी करते थे। बस अब यही उनका काम था कि प्रेयर करते थे और पढ़ाई करते थे और खाना खाते थे। पहले के एग्जाम्स में वो हमेशा कॉपी करके पास हो जाते थे, चीटिंग करके पास हो जाते थे, लेकिन जब वो एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए तब उनको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि वहां पे इस तरीके से कॉपी नहीं हो सकती, नहीं ये चीटिंग होती है। उनके एसएससी के एग्जाम्स में 50% बने, सेकंड क्लास बना, 50% बने। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि अब अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि तुम्हें डिस्टिंक्शन भी मिल सके, यानी जब तुम इतना परसेंट ला सकते हो तो और भी अच्छे ला सकते हो, अपने आप का स्टैंडर्ड को ऊंचा करो। तो ये स्कूल डेज की उनकी मेमोरीज थी जो उन्होंने बेला राजा को बताई। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें करी
एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, माई थिंग्स आर कंसर्न का मतलब है कि कोर्स मटेरियल के अलावा उन्होंने क्या क्या किया वो यहाँ पे बताएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी भूल भी जाता हूँ। लेकिन रिमेम्बर करने के लिए एक जरूरी चीज थी, उनको देखना होता था, यानी वो देखी हुई चीज को याद कर लेते थे, लेकिन पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं कर पाते थे। वो चीजों को एज ए फोटोग्राफ देखते थे और याद हो जाते थे। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज ए फोटोग्राफ। उन्होंने बताया कि वो बुक पढ़ते थे तो एक फोटोग्राफ की तरह ही उसको याद करते थे और अपने माइंड में अगर याद करने की कोशिश करते थे सिर्फ रीडिंग करके तो याद नहीं होता था। तो उनका माइंड थोड़ा डिफरेंट था, वो हर चीज को फोटोग्राफ और पिक्चर के फॉर्म में बहुत इजीली याद कर लेते थे। बेला राजा ने उनसे यहाँ पे पूछा कि जब आप स्कूल में थे तो आप स्टडी में अच्छे नहीं थे, तो क्या टीचर्स आपको स्कोर करते थे, पनिशमेंट देते थे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उन्होंने कभी भी इस तरीके को फील नहीं किया, यानी पनिशमेंट मिलता था और टीचर्स डांटते भी थे, लेकिन उन्होंने इसको फील नहीं किया, उनको इस तरीके के एहसास नहीं थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में था, उनका दिमाग सिर्फ खेलने में लगा रहता था और उनको हर वीक कैनिंग मिलता था, यानी कि उनकी बेंच से पिटाई होती थी हर वीक। पहला राजा ने कहा क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि टीचर्स के गुस्से का इतना सामना करना पड़ेगा आपको? आप जानते थे कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आपको इतना पनिशमेंट मिल रहा था, तो आपके माइंड की कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड, मेरे माइंड में ये सब चीजें कभी आती ही नहीं थी, बस मैं अपना हैंड्स को ऊंचा करता, वो पिटाई कर देते थे, मुझे कई बार बहुत बुरा बुरा लगती भी थी, लेकिन मैं बाद में भूल जाता था और मेरा माइंड सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्टेड था। मतलब वो सबको सीरियसली नहीं लेते थे कि टीचर डांट रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं, उनको सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था। बेला राजा ने पूछा कि क्या कभी आपको इनसिक्योर, अनसेफ या थ्रेटेंड फील नहीं होता था? उन्होंने कहा नहीं, मैं इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देता था, मैं सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था और बाकी सब चीजें मैं भूल जाता था। मतलब ये कि खेलने में उनका इतना माइंड था कि वो दूसरी चीजों को कभी सीरियसली नहीं लेते थे, वो सिर्फ फनी प्रैंक्स बनाने में, मजाक बनाने में, शरारतें करने में ही इंटरेस्टेड थे। एक दिन जब उनका पढ़ने का मन नहीं था तो उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया और पूरे 1 घंटे तक उन्होंने चोर पुलिस खेला। तो यहाँ पे पढ़ाई के बीच बीच में इस तरीके के गेम्स खेलना उनको पसंद था। हर सैटरडे को उन्होंने बताया कि वो मूवी देखने जाते थे और मूवी देखने के लिए वो क्या करते थे, वो उस दिन लंच नहीं लेते थे और 40-50 स्टूडेंट्स मिलके पैसे कलेक्ट करते थे और भाग के जाते और टिकट्स खरीद लेते, और जब वो वापस आते मूवी देखने के बाद तब वो फिर खाना खाते थे। तो हर सैटरडे को मूवी देखने में जाते थे। उनके जो स्टूडेंट्स की गैंग थी उसके वो लीडर हुआ करते थे और हम गैंग बना के फाइट्स करते थे, प्लान स्ट्रेटेजीज करते थे और इस तरीके की चीजों में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई के अलावा, यानी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना इन सब बातों में इंटरेस्ट था। स्टूडेंट्स उनकी टेक्स्ट बुक को पहले ही बुक कर देते थे अगले साल के लिए, क्योंकि उनकी जो बुक्स होती थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी। वो एग्जाम से पहले ही 1 दिन पहले ही पढ़ाई करते थे, तो उनकी बुक्स जो होती थी वो इतनी अच्छी कंडीशंस में होती थी, बिल्कुल न्यू। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स थे फॉलोइंग ईयर्स के, वो पहले ही बुक करा लेते थे कि इनकी बुक्स तो हम लेंगे। बेला राजा ने पूछा तो फिर आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था उसमें 80-85% से जो कम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंट्री नहीं होती है और उनको तो सिर्फ 50% ही थे और वो तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे और उनको एडमिशन लेटर भी मिल गया था, लेकिन उनकी जो आंटी थी उन्होंने उस एडमिशन लेटर को फाड़ दिया। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जो मदर थी उन्होंने बोला कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना है, पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। तो इसीलिए उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद उनको या तो फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन, यानी फ्रेंच या जर्मन में से एक लैंग्वेज चूज करनी थी, तो उन्होंने फ्रेंच को चूज किया और 7 इयर्स तक उन्होंने फ्रेंच को पढ़ा, लेकिन 7 इयर्स तक पढ़ने के बाद भी उनको 7 वर्ड्स भी फ्रेंच के याद नहीं थे। तो बाद में उन्होंने जर्मन ले ली, लेकिन जर्मन टीचर जो थी उनकी भी डेथ हो गई, तो कॉलेज ने बताया कि या तो कॉलेज चेंज कर ले या फिर फ्रेंच ले ले, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन तो मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में ही एडमिशन बहुत ही मुश्किल से मिला था। तो उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच फिर से ले ली और फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया। अब फ्रेंच सीखने के लिए उन्होंने अपने कजिन की हेल्प ली और जो कजिन थी वो थी आर्किटेक्ट की वाइफ, यानी उनकी जो कजिन थी वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी
और वो इसीलिए आर्किटेक्ट के ऑफिस जाने लग गए फ्रेंच पढ़ने के लिए। तो पहले राजा ने पूछा क्या तभी आपने डिसाइड किया कि मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना है क्योंकि आप आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाके फ्रेंच सीखते थे? उन्होंने कहा ये सब तो बाई चांस हुआ, बाय लक हुआ। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने एक पर्सन को देखा जो कि विंडो की डिटेल को ड्राइंग कर रहा था। एक विंडो डिटेल बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। मैंने उस पर्सन को बताया कि आपकी जो ड्राइंग है वो गलत है और जो विंडो आपने बनाई है वो तो ओपन ही नहीं होगी। तो ये सुन के वो बहुत सरप्राइज हुआ। उसने मेरे साथ शर्त भी लगा ली और बाद में जब डिसाइड हुआ तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ही सही साबित हुए और वो जो पर्सन था जिसने विंडो डिटेल बनाई थी उनकी विंडो ड्राइंग रॉन्ग निकली। तो ये देख के जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के कजिन के हस्बैंड थे वो बहुत सरप्राइज हो गए और उन्होंने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को और भी ड्राइंग्स बनाने को कहा जो कि उन्होंने बहुत जल्दी बना ली। उन्होंने उनको हाउस का डिजाइन बनाने को और भी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाने को कहा तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन बना लिए और उसको देख के वो इतने इम्प्रेस हुए, इतने सरप्राइज हुए कि उन्होंने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को सजेस्ट किया कि वो सब कुछ छोड़ के आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई एक आर्किटेक्ट बनने की। तो ये सब बाई चांस हुआ। वो अपने कजिन से फ्रेंच पढ़ने जाते थे और कजिन के जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे और वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में रोज जाते थे और वहां इस तरीके से उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया। अब यहाँ वो अपने कजिन के हस्बैंड के साथ प्रिंसिपल से मिलने गए आर्किटेक्ट कॉलेज में। प्रिंसिपल ने वार्न किया कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी ज्वाइन करने की। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जाम में उनको क्या मिला? A+, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट था इस फील्ड में। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में A+ लिया और उसके बाद से उनकी जर्नी स्मूथली स्टार्ट हो गई। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि मैंने कभी प्लानिंग नहीं की और मैं सिर्फ देख के ही समझ जाता था कि ये चीज सही है या गलत। यानी उनको थ्योरेटिकल नॉलेज इतना नहीं था जितना कि प्रैक्टिकल नॉलेज था। उनको ये नहीं पता था सेक्शन क्या होता है, प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था, उनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। अब जब तक उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई की वो हमेशा फर्स्ट आते रहे और उन्होंने ये माना कि जो भी अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग की या जो भी चीजें उन्होंने, जो भी टैलेंट उनका था वो स्कूल के ड्यूरिंग ही उनके अंदर था। यानी उन्होंने स्कूल में जो इतने सारे गेम्स खेले, इतने सारे डिजाइनिंग की, उसमें ही उनका ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उनका एक फ्रेंड था बहराम दिवेचा, तो उनके और उनके फ्रेंड के बीच में कॉम्पिटिशन चलता था फोर्ट्स के डिजाइन बनाने में, गन्स के, एम्यूनिशन के, इन सब के डिजाइन बनाने में इनके बीच में बहुत कॉम्पिटिशन होता था और एक दूसरे से बेटर डिजाइन वो बनाना चाहते थे। तो यानी उनके जो टैलेंट था वो यहाँ बचपन से ही था, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पा रहे थे। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर आगे बताते हैं कि जब वो स्कूल में थे, 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में थे, तो उनकी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। उन्होंने भी उनके स्केचेस देख के बोला था कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत ही अच्छे हैं और जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें आर्किटेक्ट बनना। यानी यहाँ पे उनका टैलेंट बचपन से नजर आ रहा था। उस टाइम में इतना नहीं समझ पाया, लेकिन आज रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल सही थी और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे मिलने भी गया। पहला राजा पूछती है कि आपको स्टडीज पसंद क्यों नहीं थी? या तो इसलिए कि आपको वो जो करिकुलम था, सिलेबस था, वो सब पसंद नहीं आता था। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उनको लैंग्वेजेस अच्छी नहीं थी, उनकी लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश में उनको इंटरेस्ट नहीं था। साइंस और ज्योग्राफी तो फिर भी वो थोड़ा बहुत डील कर लेते थे, लेकिन मैथ्स तो उनको बहुत बुरी लगती थी, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था और उनको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई करते थे, यानी कि सिर्फ पास होने के लिए या एग्जाम देने के लिए वो पढ़ाई करते थे और जो भी वो पढ़ते थे वो 1-2 दिन में भूल जाते थे, 2 दिन बाद तो वो बिल्कुल भूल जाते थे। और लेकिन उन्होंने कभी टेंशन नहीं ली और उनको लगता था कि इसमें माइंड यूज करने का तो कोई काम ही नहीं है, बस पढ़ाई कर लो, याद कर लो, लिख लो एग्जाम में, माइंड यूज करने का तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं आता था। उनको ऐसे काम में इंटरेस्ट आता था जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ माइंड का यूज हो। मेरा राजा ने पूछा कि जो स्कूल में पढ़ाते थे वो आपको बोरिंग लगता था या फिर आपको लगता था कि जो एक बार मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरा लेसन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है? उन्होंने कहा हम बोर्डिंग स्कूल में रहते थे और बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है। हम सिर्फ डे टू डे के लिए रहते हैं, यानी कि हम फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब हमारे टाइम पे टेस्ट होते थे तब हम सिर्फ कॉपी करके पास हो जाते थे और टीचर को लगता था हमने अपना काम कर लिया है।
बेला राजा पूछती हैं कि इस तरीके का बिलीफ है या ओपिनियन है कि जो गिफ्टेडनेस होता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, यानी वो बच्चे जिनमें स्पेशल क्वालिटीज होती हैं या फिर वो बच्चे जिनमें कुछ कमियां होती हैं, वो दोनों भी हैंड टू हैंड चलते हैं, यानी साथ साथ ही इनकी क्वालिटीज चलती हैं। क्या ये आप पे भी अप्लाई हुआ है? काफी कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स मेरी क्लास के जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लाते थे क्लास में, वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। तो बेला राजा कहती है कि हाँ, इस तरीके की सिचुएशंस मैंने भी देखी हैं, जहाँ पे बहुत लोगों ने बताया है कि जो उनकी क्लास टॉपर्स थे वो आज बहुत ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो इसके जवाब में आप इस कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि हम अपनी जो लाइफ जीते हैं वो ही हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, यानी जो हम अपने आप करके सीखते हैं वो ही, या हमारी जो चॉइसेस हैं, यानी फोर्स के साथ अगर हमें कुछ सिखाया जाए, जबरदस्ती हमें कुछ सिखाया जाए, उसकी बजाय हम अपनी चॉइस से इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं तो उससे हम जल्दी सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल का जो एकेडमिक्स है या पढ़ाई है उससे ज्यादा मैंने खुद करके सीखा है। पहला राजा यहाँ पे बात कहती है कि इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी और स्किल डिफरेंट है, और जो भी एक्सप्रेशन यानी कि जो भी काम करने के तरीके जिसमें आप कंफर्टेबल है, या अपने रूल्स यानी हम खुद करके सीखें और कोई हमें रोके नहीं, या हमें कोई फोर्सली नहीं कहे कि हमें ये सीखना है वो सीखना है, हम खुद करके अपने इंटरेस्ट के साथ कुछ सीखें, यही आज की जरूरत है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं बहुत सारी दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था पढ़ाई के दौरान। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर बाहर बारिश हो रही होती थी तो मैं फ्लोइंग वाटर के बारे में सोचता था कि कैसे डैम को बनाया जाए ताकि जो बारिश का पानी है उसको रोका जाए, उसका आगे यूज किया जाए, और मैं फ्लो ऑफ वाटर को डैम में फ्लोइंग करता हुआ सोचता था। डैम के अंदर पानी किस तरीके से बहेगा, किस तरीके से उसको सेव किया जाएगा, और कितना वाटर उस डैम में आ सकता है, यानी उस डैम की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे डैम जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं रिवर्स पे, तो ये उनका इंटरेस्ट था। यानी क्लास में बैठे और कहीं बाहर बारिश हो रही है तो उनका इंटरेस्ट इसमें जाता था कि पानी बह रहा है उसको कैसे सेव किया जाए, डैम्स कैसे बनाए जाए, और कितना पानी उस डैम में आ सकता है। जब भी किसी स्टूडेंट का कोई बटन खो जाता था खेलते हुए या फाइटिंग करते हुए, तो वो भागते भागते उनके पास जाते थे और फिर वो एक ब्लेड की हेल्प से चौक में से एक बटन बना देते थे। ये बहुत एक बड़ी क्रिएटिविटी थी उनकी, और उस टाइम पे बटन खोना कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, और अगर किसी स्टूडेंट का बटन नहीं है या पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे तो उनको फिर डिनर भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, उनके लिए बटन बना देते थे अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके। पहले राजा ने कहा अगर हम आज की बात करें, ये तो हुई आपकी स्कूल की मेमोरीज, और हम आज की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर किस क्लाइंट के लिए बनाना है, क्योंकि वो बहुत बड़े जाने माने आर्किटेक्ट बन गए थे और आर्किटेक्ट का काम होता है डिफरेंट बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाना। तो क्या आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं, या किस तरीके के क्लाइंट को किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये कैसे पता चलता है? अब इस कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि वो क्लाइंट का फेस, उनके कपड़े, उनके बात करने का तरीका, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनके खाने का तरीका, ये सब देख के ही वो ये टेस्ट पता कर लेते थे कि किस तरीके का क्लाइंट की चॉइस है। और मैं इस तरीके से लोगों से रिलेट हो जाता हूँ कि मैं उनको बहुत ही कंफर्टेबल बनाता हूँ, और जो उनके स्केचेस होते हैं वो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली पेपर पे उसी टाइम बना देते थे। आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं अपने लोगों को ऑफिस में दे देता हूँ। यानी उसी टाइम वो क्लाइंट का फेस, उनके कपड़े, उनका बात करने का तरीका और ये सब देख के वो क्लाइंट की चॉइस को पता कर लेते थे और उसी टाइम डिजाइन बना देते थे। तो डू यू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली, ये टैलेंट है जो आपके अंदर है, ये आप किस तरीके से बना देते हैं नेचुरली। कॉल इट इंस्टिंक्ट, उन्होंने कहा ये नेचुरल है। कॉल इट अरिथमेटिक, या भले आप इसको अरिथमेटिक कहें, जो आपकी मर्जी आप कह सकते हैं। अब ये एक तरीके से मैथमेटिक्स हो गया है, और मैथमेटिक्स की एक नई डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है। और मैथमेटिक्स की क्या नई डेफिनेशन दी है उन्होंने? पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। उन्होंने कहा है कि डिजाइन को आपस में जोड़ना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सबको मिला के और एक स्केच बनाना, अब मेरे लिए मैथमेटिक्स यही है। तो जिस मैथमेटिक्स से वो डरते थे, अब उन्होंने एक नई डेफिनेशन मैथमेटिक्स की बना ली। और यहाँ पे बेला राजा ने उनका इंटरव्यू भी ले लिया और उन्होंने भी समझा कि मैथमेटिक्स की अब उनके लिए एक न्यू डेफिनेशन थी। उन्होंने कहा एक कंप्लीट सर्कल हो गया है यहाँ पे, जिसमें मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी खुद की मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को डिराइव कर लिया है। यानी कि
वो सब्जेक्ट जो उनको पहले पसंद नहीं था, अब वो उसी सब्जेक्ट के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत होती है आर्किटेक्ट में भी, डिजाइनिंग करने भी। तो उन्होंने यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स को मिक्स करके उन्होंने कहा कि स्केच बना लेते होंगे इन सब सब्जेक्ट्स में, और उसी को मैं मैथमेटिक्स बोलता हूँ। तो आपने देखा कि उनको बचपन से ही इस तरीके का टैलेंट था, जो कि बड़े होके उनको ये रियलाइज हुआ और आज वो जाने माने आर्किटेक्ट हैं। तो आई होप कि आप भी इस लेसन से बहुत इंस्पायर हुए होंगे और आप भी अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.